एक घड़ी दे दें, घड़ी घड़ी दे दें। चलेगा चलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री राम राम हरे हरे। आप सब लोग ठीक हैं? आनंद में है? संकीर्तन से आनंद आया? आपका जगह का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा था, नित्यानंद बाग। नित्यानंद, नित्यानंद मतलब नित्य आनंद, हमेशा आनंद। यहाँ सब लोग आनंद में रहते हैं या कभी थोड़ा आनंद में रहते हैं? तो हम आज आपको आनंद में रहने के सूत्र बताएंगे, जो नित्य आनंद में रहने का सूत्र बताएंगे। नाम है ना, तो कोई नित्यानंद में रहते हैं बड़ा दुखी रहते हैं, ऐसा सुनने में अच्छा नहीं लगता। नित्यानंद में सब लोग नित्यानंद में रहते हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। सुनते हैं नित्यानंद कैसा मिलेगा। आप लोगों ने तुलसीदास जी का दोहा सुना होगा ना, कलियुग केवल, कलियुग केवल सुना नहीं? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। सुना? नहीं सुना? अभी सुना लग रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कलियुग केवल मात्र नाम आधारा। कलियुग का कोई सहारा है, कोई आधार है, वो नाम। भगवान का नाम ही हमारा एकमात्र सहारा है। स्मरण करते करते उस नाम को स्मरण इस भव सागर से उद्धार हो जाता है। अर्थात इस विशेष रूप से कलियुग के लिए बता रहे हैं। अलग अलग युगों के लिए अलग अलग धर्म है, अलग अलग मंत्र है, लेकिन कलियुग के लिए केवल मात्र भगवान का नाम ही सर्वस्व है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, लेकिन कलियुग में भगवान अवतरित हुए हैं अपने नाम के रूप में।
नाम होते है सर्व जगत निस्तार। भगवान का नाम से एक दो तीन चार पांच बंदा नहीं, सर्व जगत निस्तार, पूरा जगत भगवान का नाम से उद्धार प्राप्त कर। इतना ही नहीं, कलिकाले नाम बिना नाही आर धर्म। कलयुग में भगवान का नाम छोड़ करके दूसरा और कोई धर्म है ही नहीं। अभी हम लोगों ने, हमारे भक्तों ने यहाँ पर संकीर्तन किया, ये नाम का ही संकीर्तन है। ये नाम संकीर्तन कहां से शुरू हुआ? आजान लंबित भुजौ कंकावधातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रियतरौ करुणावतारौ। कहां से शुरू हुआ? संकीर्तनैक पितरौ, पिता, पिता मतलब जन्मदाता, पितरौ मतलब प्लूरल होता है, बहुवचन। यहां संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन के दो पिता हैं, एक है चैतन्य महाप्रभु, दूसरा है नित्यानंद प्रभु, जिस नाम से आपका ये बागान, बाग है, नित्यानंद बाग। बाग मतलब बगीचा ही होता है, क्या होता है? बगीचा है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव और नित्यानंद प्रभु, इन दोनों ने इस कलियुग में विशेष रूप से संकीर्तन यज्ञ को अथवा कृष्ण नाम संकीर्तन को सब जगह प्रचार किया। महाराष्ट्र में विशेष करके हम देखते हैं संत तुकाराम जी, उनका अभंग इत्यादि गाते हुए लोकल ट्रेन में, बस में, सब जगह कीर्तन करते करते जाते हैं। लेकिन इसके पिता है, संकीर्तन का आरंभ हुआ उनके इस जगत में, तुकाराम जी का इस जगत में आने से पहले ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इन दोनों ने कृष्ण नाम संकीर्तन का सब जगह प्रचार किया। इसलिए महाप्रभु को संकीर्तन का पिता कहा गया है, क्योंकि कलिकाले नाम बिना आर नाही अन्न धर्म। इस कलयुग में भगवान का नाम को छोड़ करके दूसरा और कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि कोई ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सोचें तो इस युग में विशेष करके ध्यान करना बहुत मुश्किल है। हमारा मन बहुत चंचल है, 5 मिनट भी एक जगह टिका नहीं रहता है। 5 मिनट किसी का मन एक जगह केंद्रित हो गया तो बहुत बड़ी बात है, कलयुग में विशेष करके। और जिस चीज के लिए सोचना नहीं होता है उसी चीज के बारे में हम सोचते रहते हैं। इसीलिए ये कलयुग में मन को कंट्रोल करके ध्यान करना असंभव बात है। पूजा में बैठते हैं, जो बैठते हैं, 5 मिनट 7 मिनट बड़ी मुश्किल से बीतती है, बाकी संसार का काम के लिए बड़ा मन लगता है। लेकिन जहां पर भगवान की बात है, पूजा की बात है, वहां पर मन लगता नहीं है, क्योंकि हमारा अभ्यास संसार के लिए हो गया। जब अभ्यास संसार के लिए हो गया, संसार में मन लगता है। अर्थात इन शॉर्ट ये है, कलयुग में करना बहुत मुश्किल है। और अगर यज्ञ आदि करेंगे, सोचते हैं यज्ञ है, यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु, उनको सब समर्पण करेंगे, यज्ञ भी संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग में वस्तु शुद्धि नहीं है, कलयुग में स्थान की शुद्धि नहीं है, कलयुग में ब्राह्मण की शुद्धि नहीं है, मतलब पवित्रता नहीं है। जो विचार भगवान के लिए है उस प्रकार नहीं है, और स्थान की शुद्धि नहीं है। स्थान की शुद्धि मतलब जहां पर यज्ञ करते हैं ना, वहां पर 7 हाथ, सॉरी 21 हाथ, 7 नहीं, 21 हाथ जो है प्रस्तर में, लंबाई में, चौड़ाई में और गहराई में, इतना इलाका में कहीं पर भी कोई भी प्राणी का मांस नहीं होना चाहिए अथवा हड्डी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सी जगह मिलेगा? आपको खोदने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर मिलेगा, खोदने की जरूरत नहीं है। तो इतने इलाका आपको कम से कम ये सब मुक्त होना चाहिए। और वस्तु जो यज्ञ के लिए घी है,
हाँ, और गाय का दूध है, इनमें से कोई भी प्योरिटी किसी में भी नहीं है। सब आजकल नकली माल बिकता है, लकड़ी बढ़िया मिलता नहीं है, और पवित्र कोई ब्राह्मण इस प्रकार का विचार रखने वाला भी बहुत कम है। कोई ब्राह्मण है तो क्षमा कर देना, लेकिन जो सच बात है वो बात सच है। मेरा भी जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ है, तो मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, किसी और को नहीं बोल रहा हूँ। जो मन पवित्र शुद्ध होना, ये जो है ब्राह्मणों का भी विचार भगवान के लिए नहीं है आजकल। आप पैसे दोगे तो वहां आकर के पूजा करेंगे, कम पैसे दोगे तो बोलेंगे कि वहां पर मेरे को जाना पड़ेगा जी, और ज्यादा पैसा दोगे वहां पर छोड़ करके यहाँ आएंगे। अर्थात वो भगवान के लिए आ रहे हैं, पैसों के लिए आ रहे हैं। सीधी सी बात है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, खुद विचार करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो वहां पर भगवान और भगवान की प्रीति, भगवान की सेवा वहां पर मुख्य नहीं हुआ। ब्राह्मण का लक्षण होता है यजन याजन पठन पाठन, यज्ञ करना और कराना, शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र का अध्ययन कराना, होना, भगवत शिक्षा दूसरों को देना, यह है ब्राह्मण का काम। पैसों का यहाँ पर कोई एक बात भी नहीं बताया, पैसा लेना, आशीर्वाद करना, इस प्रकार कहीं पर भी नहीं है। अर्थात शुद्ध ब्राह्मण मिलना बहुत ही मुश्किल है जो भगवान के लिए है। अर्थात अगर इस कलयुग में हम बोले कि हम यज्ञ करेंगे, संभव नहीं होगा अभी। और दान पुण्य आदि करेंगे, अगर ये सोचते हैं कोई भी व्यक्ति कितना दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना दान कर पाएगा कोई भी व्यक्ति, अपनी एलिजिबिलिटी से तो बाहर तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन वो पुण्य कार्य में आ गया। और एक द्वापर युग में एक था भगवान का अर्चन, भगवान का अर्चन करने में भी हमारी असमर्थता है। कैसे? 5 मिनट एक अच्छे से बैठ करके भगवान को वंदना करके, भगवान की पूजा करके, भगवान में मन लगा कर करना वो भी संभव नहीं। इसीलिए कलिकाले नाम बिना नाही अन्य धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। बोलते कलियुग में नाम को छोड़ करके और दूसरा और कोई धर्म है नहीं। क्यों? खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि पाए। भगवान का नाम करने के लिए कोई समय का पाबंदी नहीं है, देश की पाबंदी नहीं है, स्थान की कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं सुबह सुबह उठ करके उसके बाद कैसे बासी मुंह से भगवान का नाम करूंगा मैं, मुझे स्नान करना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा, सब शुद्ध होना पड़ेगा, चाय पीना पड़ेगा, उसको स्नान करना उससे पहले चाय पीना पड़ेगा, वो सब होगा उसके बाद भगवान का नाम। नहीं, भगवान का नाम जिस किसी भी समय, जिस किसी भी दशा में नाम ले सकते हैं। ये महाप्रभु ने विशेष रूप से, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने इसको सबके लिए सुलभ कर दिया, सहज कर दिया, आसान कर दिया। खाते शीते, खाते समय, सोते समय, जागते समय, चलते समय, गाड़ी ड्राइविंग करते समय, सब समय भगवान को जिस समय हम भूल जाएंगे, जिस समय भगवान का नाम नहीं करेंगे, वही हमारे लिए दुर्मुहूर्त है, वही हमारे लिए खराब समय है। और जिस समय भगवान का नाम करते हैं वही हमारी सबसे बढ़िया समय है। अर्थात कलिकाले नाम बिना नाही अन्य धर्म, नाम को छोड़कर के कलियुग में और दूसरा कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम शास्त्र। सभी मंत्र, जितने भी मंत्र करते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे मंत्र करते हैं, सभी मंत्रों का सार है नाम। ऐसे हम लोग जो वास्तविकता में देखेंगे ना, भगवान का नाम और मंत्र, मंत्र में क्या होता है? ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम मुकुंदाय नमः। नाम को आगे ओम पीछे नमः करने से मंत्र हो गया।
मतलब उस मंत्र से नाम अगर निकाल दिया तो मंत्र ही शून्य है। समझ रहे मेरी बात? वो मंत्र का आधार ही नाम है। बहुत सारे लोग मंत्र करते हैं लेकिन उसका अर्थ समझे तो फिर भगवान का नाम से ही वो मंत्र जुड़ा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं सर्व मंत्र सार नाम। जितने भी मंत्र है सभी मंत्रों का सार है भगवान का नाम। यही शास्त्र मर्म, सभी शास्त्रों का जो मर्म सिद्धांत, गूढ़ सिद्धांत और अति रहस्य बात हम समझने का कोशिश करें तो सभी मंत्रों का सार है भगवान का नाम। भगवान का नाम ऐसा है, यदि नामापि हरति शेषम गिरी प्रसारानपि पापराशि। जो हम इस कलयुग में विशेष करके ना, हम सबसे ज्यादा क्या कमाते मालूम है? सबसे ज्यादा हम लोग क्या कमाते हैं? नित्यानंद वाले भाई बोलो, सबसे ज्यादा क्या कमाते हैं? सभी कमाते हैं, गरीब गरीब अमीर सब लोग। अजय पैसा, पाप कमाते हैं, पाप सब लोग कमाते हैं, पाप। थोड़ा पुण्य करते हैं और बहुत पाप करते हैं, फ्री मिलता है वो। गरीब भी अमीर भी सब लोग। वो पाप कटेगा कैसे? पाप जाएगा कैसे? यदि नामापि हरति शेषम गिरी प्रसारानपि पापनाशि। गिरी मतलब पर्वत, पहाड़। हमारे पाप इतने हो गए पहाड़ जैसा, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो शिखर जो है बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन भगवान के नाम में इस प्रकार महिमा है, हरति अशेषम। हरति मतलब जो हरण करना, हरण करना मतलब चोरी करना अथवा दूर करना। अशेषम, अशेष समझते हैं? जो शेष नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, उसको बोलते हैं अशेष। अशेष पाप को, पहाड़ रूपी जितने भी अशेष पाप हैं, सारे पापों को केवल मात्र भगवान का नाम करने से खत्म हो जाता है। ये ऐसा कोई शास्त्र में ऐसे ही नहीं बता दिया, सच बात है ये। एक मैं शास्त्र का उदाहरण बताता हूं, बाद में एक हकीकत का एक उदाहरण बताता हूं। समय हमारे पास संकुचित है, तो शास्त्र की एक बात बताता हूं मैं कि कैसे भगवान का नाम हमारे अशेष पापों को दूर कर देता है। केवल मात्र पाप दूर करता, इतना नहीं, हम लोगों को आनंद में भी निमज्जित कर देता है। ये भगवान का नाम रूपी औषध इस प्रकार है कि हमारा जो व्याधि है, पाप रूपी व्याधि, इसको तो दूर करता ही है, लेकिन भगवत भक्ति रूपी आनंद को भी साथ साथ दे सकता है भगवान का नाम। वो ऐसा औषध है, केवल मात्र हमारा बीमारी दूर करता है ऐसे नहीं, हमको तंदुरुस्त रुष्ट पुष्ट भी कर देता है भगवान का नाम। श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग है। अजामिल करके एक ब्राह्मण था, पवित्र ब्राह्मण था। भगवान का नाम प्रत्येक दिन लेकर के अर्चन इत्यादि करता था और जंगल में जाकर के लकड़ी इत्यादि इकट्ठा करके ला करके हवन करता था। प्रॉपर जो ब्राह्मण का कार्य है, सारे ब्राह्मण का कार्य बहुत निष्ठा के साथ करता था। वो ब्राह्मण एक बार जंगल में चला गया, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गया, जंगल में एक दृश्य देखा जिससे उसका मन विचलित हो गया। क्या दृश्य देखा? एक वेश्या को कोई व्यक्ति आलिंगन कर रहा है। वो देख करके उसका मन प्रलोभित हो गया, क्योंकि जो हम देखते हैं ना, आजकल बच्चे लोग जो देखते हैं, जो हम लोग दिखा करके उन लोगों से दंडी नाच इत्यादि करा करके, देखो मेरा बच्चा कैसे नाच रहा है, हम करते हैं ना, हम लोग खुशी खुशी मनाते हैं, लेकिन बाद में हमारा सिर दर्द बनेगा, कोई नहीं समझ पाते। जो गंदे गानों पे बच्चों से नचवाते हैं, मैंने देखा बहुत लोगों का, वीडियो करते हैं और दिखाते हैं और
अभी दिखाने की जरूरत है वगैरह में, रील्स रील्स वो डालते हैं छोटे छोटे बच्चे। और इस प्रकार शिक्षा हम दे रहे हैं, दृश्य इस प्रकार का उनके आंखों नजरों के सामने लेके आ रहे हैं, तो फिर क्या सीखेंगे वो लोग भविष्य में? ये फंडामेंटल हमारा एक्चुअली, हमको जो बच्चों को कैसे बढ़ाना है उसके लिए भी ट्रेनिंग पेरेंट्स को लेना चाहिए। पेरेंट्स को ना टीचिंग जरूरत है। पेरेंटिंग एक ना, बच्चों को शिक्षा कैसे देना, नहीं वो मतलब पेरेंट्स को पहले सिखाना पड़ेगा। तो यहां पर जाकर के उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग सावधानी से इस बात में जरूर जो है ध्यान दीजिएगा कि बाल्य अवस्था से जिस प्रकार हम उसके अंदर जो है ना बीज डालते हैं ना, वृक्ष वैसे ही बनेगा वो। माता पिता को, सोसाइटी को, बड़ों को सम्मान करना सिखाएंगे, बड़े होकर के वो भी इसी प्रकार तैयार होंगे। और इसी प्रकार का गंदा शब्द, गंदा व्यवहार, गंदे लोगों के बीच में और नाच इत्यादि सिखाएंगे अथवा वो सीखने से हम खुश होंगे, तो फिर बड़े होकर के हमारा ही प्रॉब्लम होगा। तो उनका प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उन्होंने गलती नहीं किया, गलती हमारी। जो भी ये प्रसंग क्या है कि अजामिल जब इस वन में आया, एक ऐसा दृश्य देखा, उसका मन प्रलोभित हो गया और तब से उसको लग रहा है कि ये श्रेष्ठ है। धीरे धीरे वो वेश्या के प्रति उसका मन आकर्षित हो गया और उस वेश्या से विवाह करने के लिए वो प्रस्तुत हो गया। उच्च कुल का ब्राह्मण है और ब्राह्मण का सारा कार्य अच्छे से कर रहा है, लेकिन इस प्रकार हुआ कि गलत दर्शन के कारण, गलत संगति के कारण और धीरे धीरे उसका अच्छा संस्कार धीरे धीरे खत्म हो गया। देखिए, कोई व्यक्ति को बुरा बनने में समय नहीं लगता है, कोई भी व्यक्ति को, लेकिन अच्छा बनने के लिए बहुत समय लगता है। एक व्यक्ति को अपने आप को चरित्रवान प्रूव करने के लिए पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन गंदा बोलने के लिए समय भी एक पल भी नहीं लगेगा। इसीलिए ये सब हमारे हाथ में है, ये सब हमारे हाथ में। हम अपना चरित्र को कैसे ठीक करना चाहते हैं, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गंदा बनने के लिए अथवा खराब बनने के लिए ज्यादा समय लगता नहीं, क्योंकि हमारा प्रवृत्ति इस प्रकार है। तो गलत संगति के कारण, गलत दर्शन के कारण अजामिल धीरे धीरे वेश्या का संग करने लगा और वेश्या के साथ उसने विवाह भी कर ली। सारा ब्राह्मण समाज ने उसको बहिष्कार कर दिया, अबैंडन कर दिया, उसको तिरस्कार कर दिया। तुम ब्राह्मण होते हुए कोई इस प्रकार कोई वेश्या जिसके साथ विवाह किया, तो ब्राह्मण कन्या के साथ कर सकता है, वेश्या के साथ किया। इसके लिए उसको जो हवन आदि कार्य, यज्ञ आदि कार्य, पूजा पाठ इत्यादि सब बंद करा दिया उसे। अब ब्राह्मणों का जीवनोपाधि है कि वो कोई गृहस्थ भक्तों को कुछ देते हैं, उससे उसका उपाधि बनता है, जीवन उपाधि बनता है। उसका बिजनेस करना काम नहीं है। आजकल विदेश जाकर के कमा रहे हैं ब्राह्मण लोग भी, बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके, एमएनसी में काम करके विदेश जा रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं है ये, लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन इन दिनों में जीवन उपाधि यज्ञ इत्यादि करके, वेद अध्ययन करके जो गृहस्थ लोग जो अपनी खुशी दे देते हैं, उसी से अपना जीवन चलाते थे। अब लेकिन सब बंद हो गया, क्योंकि उसने वेश्या से शादी कर ली। तो अब क्या रास्ता बचता है? चोरी करना, किसी को लूटना, किसी को दुख देना, भय दिखा करके पैसा कमाना, उसका वही रास्ता रह गया, बच गया। तो अजामिल ने इस प्रकार सारे सारे गंदे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आखिरकार उसने शादी किया है, शादी किया तो बीवी को तो मेंटेन करना पड़ेगा। अभी तो उसका वेश्यावृत्ति भी खत्म हो गया, पैसे में तो आएगा नहीं, तो कैसे घर परिवार चलाएगा? उस वेश्या से उसका संतान भी हो गया। कितने? 10 संतान हुए, 10 बच्चे हुए। और संसार को चलाने के लिए इस प्रकार लूट रहा है और दूसरों को दुख दे रहा है। इस प्रकार पाप 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 ही इकट्ठा कर रहा है वो।
देखिए, इस प्रकार का हम लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं मैच होता है। हम कहीं डायरेक्टली चाकू दिखा करके नहीं लूट रहे हैं, लेकिन किसी गरीब के पेट के ऊपर लात मार कर कुछ ना कुछ हम लूट रहे हैं। आप लोग अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके स्वयं आप सोच कर देखिए कि हम जो सुख लूट रहे हैं, किसी को दुखी करके ही लूट रहे हैं। इससे पाप हम लोग निश्चित रूप से कमा ही रहे हैं। हमको लगता है कि हमने उसको उल्लू बना दिया, हमने उसको बुद्धू बना दिया, लेकिन वास्तविकता में जो भगवान का जो यूरिसडिक्शन है, भगवान का जहां पर जो है राज्यत्व है, भगवान के राज्य में हम सब लोग हैं, वहां पर ये सब नोट हो रहे हैं। ये सब हमारा सब उनका खाते में जा रहा है। कौन किस प्रकार का पैसा कमा रहा है। सरकार को, कानून को जो है हम लोग अंधा बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। इसीलिए इस प्रकार जो उसने लूट करके पाप कमाया, पाप इतना इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा हो गया कि कोई भी उसको बचा ही नहीं सकता है। लेकिन एक अच्छी बात हुई, क्या है, क्योंकि उसका पहले का संस्कार अच्छा था। ब्राह्मण कार्य करता था, भगवान का नाम करता था। भगवान का नाम करने से फायदा देखिए क्या हुआ। उसका जो 10 बच्चे हैं, 10 में से जो 10वां बच्चा सबसे छोटा, उसका नाम रखा नारायण। उसका नाम नारायण रखा। और घर में होता है अक्सर, सबसे जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए माता पिता का प्यार बहुत ज्यादा होता है, सबसे बड़ा लाडला होता है घर में। तो उठते बैठते खाते पीते सब समय नारायण 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 का नाम ही बोल रहा है, लेकिन बच्चे को बुला रहा है। वो भगवान को नहीं बुला रहा है, नारायण नारायण करके अपने बच्चे को ही बुला रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग नाम रखते हैं, चिंटू, चिन्नू, मुन्नू, मोनू, सोनू, टोनू, टीनू, बहुत सारे नाम। इनमें से कोई भी टोनू, टीनू, सोनू, मोनू कोई आके के रक्षा करने वाला नहीं है भैया। हमारा पहले का संस्कार ऐसा था, भगवान के संबंध में नाम रखते थे। हम मठ में भी ऐसा देखा, किसी का नाम कृष्ण है, कृष्णदास, कृष्णा नहीं बोल पाए, कृष्ण इधर आजा। अरे ना बोल दो यार, कृष्ण इतना शॉर्ट, इतना मतलब इतना कंजूसाई क्यों कर रहे हो, पूरा नाम बोलो। कृष्ण बोलने से कभी इस प्रकार अजामिल का जैसे नौबती आगे, हमारे भी ऐसा आपत्ति आगे, तो फिर हमको तो रक्षा होगा, वो कृष्ण तो रक्षा करेगा नहीं। कृष्णा बोलेगा तो रक्षा होगा। नारायण, नारू, ए नारू इधर आ। अरे नारायण बोले, 2 अक्षर तो ज्यादा है। संसार में इतनी गंदी बातें बोलते, इतने बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, लेकिन नारायण 2 अक्षर एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते हो, लेकिन उसमें भी शॉर्टकट नारू। तो नाम भगवान का रखो, और वो नाम भी ऐसा उच्चारण करो पूरा भगवान का नाम हो, भगवान का संबंधित में नाम है, तो उसके साथ लगा है तो भी कुछ हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पर उसने नाम रखा नारायण। तो सब समय ए नारायण नजरा, ए नारायण मेरे साथ खिलो नहीं क्या, ए नारायण खा ले, ए नारायण सो जा, ए नारायण ये करो, नारायण वो करो। नारायण नारायण उसके जीवा पे चढ़ गया। क्योंकि कारण यही है, क्योंकि उसने अच्छा संस्कार किया था पहले। जिसका संस्कार अच्छा होता है, कृष्ण भक्ति है, वो कृष्ण भक्ति नष्ट नहीं होता, वो लंबे समय के लिए चलता है, हमेशा के लिए चलता है, नित्य। बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका समय हो गया है अजामिल का। अजामिल का मरने का समय आ गया है नजदीक। अभी बिस्तरा पर लेटा हुआ, और बहुत नाना प्रकार का दुख पीड़ा मिल रहा है उसको। ऐसे समय उसने 3 भयाक्रांत व्यक्तियों को देखा। भयाक्रांत मतलब तरह, देखने से ही मतलब डर लग जाए ऐसा वाला, हॉरिफाइंग पिक्चर्स। ऐसा 3 व्यक्ति उनके सामने आए, जिनके दांत तीखे तीखे, और ये जो है, अब यहाँ पर बोले आप लोग हंसोगे और मेरे को गाली भी दोगे, जो है जो है ना कॉपर रंग का करते हैं, है ना, कॉपर कलर हेयर आजकल फैशन है, लेकिन असुरों का हुआ करता था। कॉपर हेयर जो है ना असुरों का हुआ करता था, लेकिन आजकल वो फैशन है।
तो आप लोग नाराज नहीं होना, लेकिन जो बात है। तो कॉपर हेयर है, कॉपर हेयर वाले, तीखे दांत वाले, आंख एकदम इतने बड़े बड़े लाल। मैं एक्चुअली बॉम्बे में आया था, बहुत साल पहले यहाँ पर रहा था, तभी देखा। मैं तो पहले सोचता था इनका बाल का रंग ऐसा क्यों है, मेरे को पता नहीं था उसमें, सच में पता नहीं था। उस समय कुछ 20-25 साल का उम्र था। हालांकि सब लोगों को उस समय पता चल जाता है, लेकिन मेरे को पता नहीं था। तो मैंने सोचा ये क्या, इन लोगों का बाल इस कलर का रंग क्यों है? हर एक 4 बंदों को देखता हूँ, एक बंदे का अलग कलर का रंग होता है। मैंने बोला कुछ तो प्रॉब्लम। मठ में आया, मैंने पूछा कि महाराज यहाँ पर इन लोगों का रंग अलग अलग होते हैं, डाई है, ये कलर करते हैं। अच्छा, ये कलर भी इतना इन लोगों का फैशन है, क्योंकि हम जिस जिस जगह पे पाले पोसे हैं, जिन माता पिता ने हमको बड़ा किया, ये सब हमारा भगवान की कृपा से ऐसा संस्कार नहीं था। जो भी है, तो प्रॉपर कलर है, दांत तीखे तीखे, आंख पीली, आंख देखने से डर लग जाता है, आंख लाल लाल। ऐसा जो है एक भयानक प्राणी, 3 लोग आकर के खड़े हो गए और उनको खींच करके लेके जाएंगे। ये है 3 यमदूत, यमराज के दूत। जब यम के दूत जो ना आते हैं, 3 ही आते हैं, उनका पैकेज है, 3 लोग साथ में आते हैं। क्यों आते हैं? हम 3 प्रकार का पाप करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। शरीर से पाप होता है, मन से किसी का बुरा चिंता करना, उसका ऐसा हो जाए, उसके कीड़े लग जाए, उसका घर बर्बाद हो जाए, उसका ये हो जाए, मन से। शरीर से करते हैं, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को लात मारना, किसी को किसी प्रकार का दुख देना। और वाणी से कि दूसरा वाला बंदा को कैसे दुख पहुंचा, उसके लिए जानबूझ करके उसके पास जाकर के उसको ऐसे गाली देंगे कि उसका मन दुखे। अर्थात 3, हमेशा सब लोग 3 चीज से पाप कमाते हैं, शरीर से, मन से और वाणी से। वाणी मतलब बोली से। इसीलिए 3 लोग आते हैं, मन के लिए एक बंदा आता है, शरीर के लिए एक बंदा आता है और वचन के लिए एक बंदा आता है। 3 यमदूत एक साथ आते हैं, आकर के तीनों इसको लेके जाएंगे, खींच करके घसीट के ले जाएंगे। ये उन्होंने एक सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार देखा, अजामिल, कि ऐसा कोई 3 ऐसा व्यक्ति आकर के मुझे घसीट के लेके जा रहे हैं। इसका लगाव था अपना जो पुत्र, 10वां पुत्र नारायण, उसके साथ, क्योंकि उसका मुख में चढ़ गया नारायण का नाम। इसलिए भाई ने भी नारायण नारायण जोर जोर से नारायण का नाम उच्चारण किया। हालांकि उसने अपने बच्चे को बुलाया, लेकिन जब नारायण नारायण बोला, साथ साथ उसका पहले किया हुआ जो भगवान की पूजा याद आ गया। सांकेत के नामाभास बोलते हैं इसको। उसको नारायण का स्मरण हो गया, साथ साथ 4 विष्णुदूत आए, 3 यमदूत और 4 विष्णुदूत आए हैं। 4 क्यों है? नारायण, 4 अक्षर, 4 अक्षर के 4 विष्णुदूत वहां पर आए हैं। और जो यमदूत वहां पर है, उन यमदूतों को बोले तुम क्या कर रहे हो? यमदूत देखें, दिव्य मूर्ति है। देवता और असुर में फर्क क्या है? देखो, इनका दिव्य मूर्ति, ऐसी मूर्ति देखने से अच्छा, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? बहुत अद्भुत मुकुट किरीट पहना हुआ है, और शरीर देखा जाए तो फिर सौंदर्य से भरपूर है। शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथों में लिया हुआ है, और कंकण आदि इत्यादि पहने हुए हैं। तो देख करके इनका मन युक्त हो गया, कौन है इतने अद्भुत प्राणी, इतना सुंदर प्राणी कौन है? तो उन्होंने 4 विष्णुदूतों ने बोला तुम कर क्या रहे हो? ये तो वैकुंठ में जाएगा। आप कौन है? हम तो विष्णुदूत है। विष्णु कौन है? कुछ भी पता नहीं। वो नरक में रहते हैं, यमराज के पास, उनको कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये नरक में नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा वैकुंठ धाम में, नारायण के पास। क्यों? आप लोगों को मालूम है इसका चरित्र कैसा, इसने अपना जीवन को बिताया? आप लोगों को मालूम है कितने लोगों को दुख दिया, कितने लोगों को कष्ट दिया, कितने लोगों को तंग किया,
कितना लूट किया, कितना चाकू चूरी चलाया, वेश्या से शादी किया, ब्राह्मण होकर के पतित हो गया। क्योंकि संसार में जो श्रेष्ठ व्यक्ति इस प्रकार आचरण करता है, सब नीचे वाले उसी प्रकार आचरण करेंगे। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण हमेशा ऐसा होना चाहिए कि बाकी लोग उसको देख करके पालन करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा करेगा, बाकी लोग अरे उसने क्या, हम हमारा करने से क्या, कोई हमको बोलेंगे अरे उसको जाकर के पहले बोल, मेरे को बोलने से पहले उसको जाके बोल। इसीलिए तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर किस प्रकार काम किया, इसलिए इसको हम नरक में लेके जाएंगे। तुम लोगों ने सुना नहीं, उसने नारायण नाम उच्चारण किया, तुमने सुना नहीं, तो क्या हो गया, नारायण बोलने से क्या हो गया, इतना पाप किया। तब वहां पर विष्णुदूत यमदूतों को बताते हैं कि भगवान का नाम की क्या महिमा है। एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण करने से एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का पाप जो है ऐसे ही कट जाता है और भगवान की प्राप्ति भी संभव है। उनके साथ बहुत तर्क वितर्क चलता है, तो सिद्धांत में जाएंगे तो बहुत समय जाएगा, ऑलरेडी समय हो गया है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि भगवान का नाम उच्चारण किया, नाम उच्चारण करने मात्र से क्या हुआ कि सारे पाप उसके खत्म हो गए और सीधा वैकुंठ धाम में उसका स्थान मिल गया। जहां नरक में जाने वाला वैकुंठ धाम में चला गया। अर्थात भगवान के नाम की शक्ति इतना शब्दों में बोलना ही असंभव। क्या शक्ति है भगवान के नाम का, शब्दों में बोलना संभव है। सभी पापों को दूर करता ही करता है, हमको नित्यानंद में हमेशा जो जिस प्रकार आनंद में हम रह सके, इस प्रकार का आनंद भी बढ़ता है। एक पंजाब की एक माता जी थी, वो एक बार रात के समय अपना कोई एक शादी वादी अटेंड करके वहां से जा रही थी अपना घर। तो रात वहां पर सड़क वगैरह बहुत खाली थे, आजकल के जैसे नहीं, बहुत साल पहले की बात है, सत्य घटना है। लेकिन कोई बोलते हैं कि शास्त्र में जी कुछ माइथोलॉजी है, वो मिथ है, वो मिथ्या है। कोई लोग बोलते हैं माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं है। जो हमको समझ में नहीं आता उसको माइथोलॉजी शब्द बोल देते हैं। तुम थोड़ा समझो ना, कोशिश करो, तब माइथोलॉजी है या प्रैक्टिकल समझ में आएगा। भगवान जो गीता में बोला, हर एक श्लोक, हर एक शब्द इतना प्रैक्टिकल है, इतना प्रैक्टिकल है। आप उसको साइंटिफिकली उसके अंदर जाओगे, आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में गीता मेरा डेली जीवन के लिए है। कभी समय मिला, मौका मिला तो हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के बारे में, क्योंकि कम समय में बोलना मुश्किल है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है ना, मोस्ट प्रैक्टिकल लाइफ है, मोस्ट प्रैक्टिकल जीवन है। बाकी हम लोग जो जी रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल लाइफ है। हम लोग जो अभी वर्तमान हमारे लाइफ को कैसे बनाया ना, देखा जाए तो हम अंदर ही खुश नहीं है, क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए हम जी रहे हैं, हमारे लिए कोई भी नहीं जी रहा है। अब 100 में से 90 लोगों को पूछो हृदय से, बाहर लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा जीना सब कुछ दूसरों के लिए होता है। हम लोग बढ़िया खिलाएंगे इसीलिए कि यार ये नहीं खिलाएंगे तो बाजू वाला क्या बोलेगा। हम पहनते हैं बढ़िया बढ़िया इसीलिए कि यार ये तो ऐसे पहना तो फिर बाजू वाला क्या बोलेगा। हम चलते फिरते सब कुछ हर एक कार्य में यही सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अरे तुम्हारा क्या है, तो कभी तुमने सोचा? गो इनसाइड, गो विथिन योरसेल्फ, अपने आप में जाओ। डोंट शो ऑफ, लोगों के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए है। दूसरों को दिखाने के लिए कितना आर्टिफिशियल लाइफ में जियोगे। बिकम प्रैक्टिकल, बिकम सेल्फिश, कम इनवर्ड, सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश हो जाओ मतलब जो जगत की सेल्फिशनेस नहीं बोल रहा हूं, आत्म तत्व में प्रवेश करो, अंदर में जाओ। क्या है, बाहर के लोगों को कितना दिन दिखाओगे, कितने साल दिखाओगे, कितना जन्म दिखाओगे। दिखा दिखा कर कभी वो ना खुश होंगे, ना कभी आप खुश हो पाओगे। अरे आपने ये वाला साड़ी पहना, इससे अच्छा वहां मिलता ना। आपने दिखाने के लिए बहुत बढ़िया पहना, लेकिन फिर भी सामने वाले बात बोल दिया, अरे इतना महंगा साड़ी पहना, फिर भी उसने ऐसी बात बोल दी। मतलब आप जितना भी दिखाओ, सामने वाले के लिए कभी खुशी नहीं है, क्योंकि वो आपको खुश देखकर कभी वो खुश नहीं होगा। भले आपका साड़ी बहुत बढ़िया है, वो मुझसे बोलेगा ही नहीं बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका खुशी उसके लिए दुख का बात है। इसीलिए हमेशा
मैं यही कहता हूं कि आप लोग अपने लिए जीना शुरू कीजिए, दूसरों के लिए कभी भी नहीं जीना। बोलने वाले लोग अपने लिए जियोगे, दूसरों के लिए जियोगे, कभी बोलेंगे। बोलने वाले लोग हमेशा बोलते ही रहेंगे, लेकिन आपने क्या अपने लिए जीवन में लेके आया, ये सोचिए। आप इतना साल हो गया, मेरे लिए क्या, होल लाइफ मेरा क्या मतलब, मैंने क्या कमाई किया है, पैसा वैसे छोड़ दो, ये छोड़ के जाना है यहाँ पर। मरने के बाद कोई एक पैसा हमारे साथ जाएगा, एक पैसा नहीं जाएगा, गहने वहने कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं किछ जाना है, इस दुनिया से रिश्ता तेरा तेरा एक दिन सब छुट जाना है। कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। ये कीर्तन किया, ये कीर्तन करो, सारपूर्ण कीर्तन है, जो सारपूर्ण है, तत्वपूर्ण कीर्तन है, वो करो। वो करने से समझ में आए, कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। अर्थात जो यहाँ पर हम कमाई जो करेंगे, अपने लिए कमाई करेंगे। आप सब लोग कृपा करके इस मेरी बात को एक मान करके आप अपना जीवन में ये उतारने की कोशिश कीजिए। आज से हम अपने लिए जिएंगे, संसार के लिए। संसार हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है हमको बचा सकेंगे। खुद अपने आप को बचा पाओगे तो बचोगे, दूसरों के भरोसे कभी भी नहीं बचोगे। इसलिए आप अपने आप में जाओ, अपना खुशी के लिए जियो, दूसरों को देख करके मत जियो। एक मैंने प्रसंग थोड़ा अलग जा रहा है, क्योंकि एक शिक्षाजनक सभी सोसाइटी में जरूरत है, आजकल सोसाइटी में जरूरत है। हम भगवान का नाम करके बोल के जाएंगे, आप करोगे नहीं करोगे पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल बात समझ करके ना आप लोगों को भी लगेगा हाँ ये बात ठीक सुनी मैंने। आजकल दुनिया ऐसा हो गया है, व्यक्ति अपने आप को वैलिडेट करता है, मैं ठीक हूं, खराब हूं, मैं सुंदर हूं, नहीं हूं, फेसबुक के लाइक से। कितने लोगों ने मेरे को फॉलो किया है, कितने लोगों ने मेरे को लाइक भेजा है, कितने लोगों ने लव सिंबल भेजा है, उससे अपने आप को मैं जज करता हूं, मैं कितना अच्छा हूं या कितना बुरा हूं। मोस्ट इडियोटिक आइडिया, आई एम सॉरी टू से। इससे बढ़कर मूर्खता नहीं है। अरे तुम कितना अच्छे हो तुम जानते हो, तुमसे ज्यादा लोग क्या जानते हैं तुम अच्छे हो बुरे हो। किसी ने लाइक कर दिया, तुम सच में इतना बढ़िया हो क्या या नहीं हो, तुमको पता होना चाहिए। तुम्हारा ड्रेस से, तुम्हारा पीछे का बैकग्राउंड से, तुम्हारा जो है माहौल से तुमको लाइक भेजेगा। हाँ, इससे तुम अपने आप को वैलिडेट कर रहे हो। दिस इज फूलिशनेस बियॉन्ड इमेजिनेशन। और मैं तब शॉक हो गया न्यूज़पेपर में ये पढ़ करके कि बहुत सारे यंग जनरेशन के बच्चे, 14, 15, 16 साल के बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि उनको फेसबुक में लाइक्स कम मिले। आप एक बार पढ़ो, ये आप सर्च मारो, मैं तो कोई ऐसा झूठी कहानी नहीं बोल रहा हूँ, सब गूगल पे आजकल अवेलेबल है, आप ढूंढो। यूथ का आजकल जो कम उम्र में खुदकुशी और मरने का ये सब जो है ना, पहले जमाने में प्यार व्यार ऐसा कुछ था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये एक सोशल मीडिया आकर के और भी लोगों को बर्बाद करते हैं। इसीलिए आप अपने लिए जीना सीखो। दूसरे क्या बोल रहे हैं, वो लाइक किया तो आप प्यारे हो, वो लाइक नहीं किया तो आप प्यारे नहीं हो, ऐसा बात नहीं है। खुद को आप प्यारे बनो, अपने आप को प्यार करना सीखो, तब आप सोसाइटी को प्यार कर पाओ। खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद मतलब मैं आत्मा के बारे में, शरीर को नहीं बोल रहा हूँ। हर एक व्यक्ति शरीर को प्यार करते है। आईना में 1 घंटा बैठा, लिफ्ट में भी आईना इसलिए लगाते हैं, तुम 20 फ्लोर भी चले जाओ ना, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा वहां पर, क्योंकि शीशा सामने रहेगा। तो नहीं तो बंदे को टाइम पास ही नहीं होता। लिफ्ट कितना भी धीरे चले, बंदा खुश है क्योंकि सामने शीशा है, आईना है। क्योंकि अपने आप को देख करके बड़ा खुश होता है बंदा, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना ये हूँ। वो नहीं बोल रहा हूँ, अंदर, वो इनसाइड आत्मा स्वयं अंदर देखो। मैं अभी बोल पा रहा हूं, मैं कुछ कर पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं, मैं क्रिया कर पा रहा हूं, किस लिए? एक जीवित वस्तु अंदर, उसके लिए, शरीर की वजह से नहीं है। शरीर के अंदर कोई एक शक्ति है, इसकी वजह से चल रहा है, आत्मा की वजह से। मुर्दे में भी हाथ पैर है,
मुर्दे में भी नाक का कान है, मुर्दे में भी बाल है, वो बाल बनाता है क्या? मुर्दा बाल बनाता है? उसको लिफ्ट में छोड़ के आओ, बाल बनाता है? क्यों? वो करने वाला कौन है? अंदर जीवित शक्ति है, जीवन शक्ति, आत्मा। अगर वही नहीं है तो फिर वो कैसे वो करेगा? अर्थात जो वस्तु हमको नहीं समझ में आता उसको माइथोलॉजी बोल करके उसको कैंसिल नहीं करना। आप कोशिश करना कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि क्या भाई प्रभु जी ऐसा क्यों है, इसका अर्थ क्यों है, तो हमारे मेरे बुद्धि से बाहर है, मुझे लगता है माइथोलॉजी है, ये ठीक है कि नहीं, पूछो, तब वो बताएंगे कि क्यों माइथोलॉजी नहीं है, क्यों प्रैक्टिकल है, क्यों रियल है, क्यों हमारे लाइफ में उसको लागू कर सकते हैं। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आप मेरे को समय दोगे तो मैं सारा रात ले लूंगा आप लोगों का, लेकिन मैं जो जो टॉपिक लेकर के शुरू किया वो टॉपिक मैं खत्म करना चाहता हूँ। आपको कभी ऐसा इच्छा किया हो बात करने के लिए इस विषय में, आत्म तत्व के बारे में, जो भजन के बारे में, भक्ति के बारे में, मेंटल पीस के बारे में, कोई भी चीज के बारे में, यही पर चेंबूर में प्रभु जी रहते हैं नजदीक में, वहां पर जा सकते हैं। हम लोग साइन में रहते हैं, वहां पर आ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर हम लोगों को बुलाया, कीर्तन किया, एक एंटरटेनमेंट करके चले गए, ऐसा नहीं है, कुछ मैसेज लेके जाना जरूर। इससे एक मैसेज साथ में लेकर के जाना, आपको कल से कैसा रहना है, कैसा जीना है, ये मैसेज लेकर के जरूर जाना। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक पंजाब की माता जी थी, बोल देता हूँ, समय बहुत हो गया, एक्चुअली हमको भी दूर जाना है, आप लोगों को भी जाना है, खाना है, लेकिन 10-2 मिनट 5 मिनट दीजिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो माता जी शादी अटेंड करके कहीं जा रही थी, सुंदर अच्छे से सजा हुआ है, एकदम बढ़िया सा आभरण इत्यादि पहने हैं, गहने इत्यादि पहने हैं, और एकदम रात की बात है, अपना घर जाने के लिए रिक्शा वाले को बुलाया। रिक्शा वाला आया, रिक्शा वाला था, उसका पहले नजर तो गया उसके गहनों पे, ये तो बड़ा माल है उसके पास, तो उसने जहां बोला वहां पर जाने के लिए रेडी हो गया। उसने बिठाया और वो रिक्शा चलाते चलाते अचानक से मेन रास्ता हट करके अंदर का जो गली से निकाल दिया। माता जी को समझ में आ गया इसका मकसद तो ठीक नहीं है, वो चिल्लाने लगी, ए कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रास्ता तो उधर है। वो कुछ बोल नहीं रहा, जल्दी जल्दी चला चला करके जो है वो अंदर एकदम भीतर भीतर अंदर अंदर लेके जा रहा है। तो माता जी को समझ में आ गया ये तो कुछ इसका इरादा ठीक नहीं है। उसने रिक्शा से छलांग मारी, छलांग मारी और वहां से दौड़ने लगी। और ये रिक्शे वाला भी अपना रिक्शा में रखा है एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ तलवार, हाँ, तो जिसे मार सकते हैं, तो वो लेकर के जो है उसके पीछे पीछे भागने लगा। माता जी भागते 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 देखा वहां पर एक तालाब है, तालाब में जाकर के कूद पड़ी। तो जिसको सोना चाहिए वो तालाब में भी जाएगा, और गंदा जगह वो भी जाएगा, वो नाले में गिर जाती है ना, गंदे नाले में, वहां पर भी जाएगा। सोना अगर गंदे नाले में गिरता है आप लोग उसको नाले में गिर गया, कोई बोलते हैं सर? कोई भी नहीं बोलेगा। अगर सोना गट्टर में भी गिर जाए ना तो उसको उठा करके धो करके उसको यूज करेंगे, क्योंकि सोने का दाम हमको मालूम है। जो भी है, वो माता जी ने छलांग लगाई, तो फिर इसने भी छलांग लगाने के लिए रेडी हो गया। माता जी अंदर पानी में जाने के साथ साथ गोविंद 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 का नाम उच्चारण करना। पंजाब में ज्यादा गोविंद नाम बोलते हैं, है ना, गोविंद नाम बोलते हैं ना, गुरु गोविंद, गोविंद 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 गोविंद, गुरु गोविंद नहीं तो गोविंद है। उन्होंने गोविंद का नाम उच्चारण किया आंख बंद करके, क्योंकि सामने मृत्यु है, डर है, उन्होंने आंख बंद करके गोविंद गोविंद करके उच्चारण किया। सारा रात उन्होंने गोविंद 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 आंख बंद करके कर रही है। रात बीत गया, धीरे धीरे रोशनी आई, तो फिर गांव के लोग थोड़ा दूर दूर से उठे, दूर दूर से सुन रहे हैं, कोई नाम सुनाई दे रहा है, गोविंद 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 गोविंद। क्या हुआ क्या हुआ? जा करके देखा,
वहां पर जो एक बंदा, मतलब रिक्शा वाला, उनको तो पता नहीं क्या हुआ, एक बंदा जो है मरा हुआ है, हाथ में जो, क्या बोला आपने उसका नाम, तलवार टाइप का, कोयता, 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 तो कोयता जो है वो उसके हाथ से दूर पड़ा हुआ है और उसका मुख से तेल निकल रहा है, फोम। और उस तालाब को एक सांप जो है ऐसा घूम घूम के रक्षा कर रहा है एक तालाब को। और जैसे ही गांव वाले आए, वो सांप जो है अंदर रास्ता लेकर के चल पड़ा, निकल गया। सारा रात्रि जो है ये महिला गोविंद का नाम उच्चारण कर रही है, और सारा रात जो सांप ने पहरा दिया, और जो माता जी को हानि पहुंचाने के लिए उसको खत्म कर दिया। एक गांव वालों ने अपने आंखों से देखा, देख करके उन लोगों को समझ में आया गोविंद का नाम की क्या महिमा, माता जी को तालाब से बाहर लेके आया, अपना घर पहुंचाया। ये इसी कलयुग में कुछ 50-60 साल पहले की बात, बहुत ज्यादा नहीं, 50-60 साल पहले की बात। अर्थात भगवान का नाम में कितना शक्ति है, कितनी शक्ति है नाम में, ये हम लोग को समझना चाहिए। जितने भी प्रकार के पाप हैं, वो सारे पाप को दूर करता ही करता है, साथ साथ जो है हम लोगों को इन सभी जो अत्याचारों से बचा करके भगवान के धाम में पहुंचाता है। अर्थात मेरी ये निवेदन है, आप सब लोग भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, और नजदीक में यहाँ पर जो मठ है वहां पर जा सके तो जाइए, प्रभु जी बताएंगे एड्रेस कहाँ पे, जाइए, जा करके भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, जगन्नाथ जी की सेवा कीजिए, तब कुछ फल मिलेगा। और दूर आ सकते हैं तो शहर में है, वहां पर भी आपके रिश्तेदार वगैरह तो बोल सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़, घर में रहे, मठ में जाए, कहीं पर भी जाए, रास्ता में भी रहो, कहीं पर भी रहो, भगवान का नाम निरंतर उच्चारण करते रहना और अपने लिए जीना सीखना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हम लोग थोड़ा आपसे विश्राम लेते हैं, थोड़ा हमको दूर जाना है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को बोलते हैं थोड़ा कृष्ण नाम तो भजी के मन में थोड़ा कीर्तन करके उसका महामंत्र थोड़ा कर लेना। 5 मिनट आप थोड़ा कृष्ण नाम तो भजिए मनवा कीर्तन श्रवण कीजिए, और ध्यान से, मजा के लिए नहीं कीर्तन करना, उसका अर्थ समझते हुए कीर्तन करना। ठीक है, आप भी मजा के लिए कीर्तन नहीं करना, उसको अर्थ समझाते हुए, समझाते हुए मतलब कीर्तन करने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो